एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है इफ tan a is equals to √2 minus 1, prove that sin a into cos a is equals to √2/4। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो हमें क्या गिवन है, हमें इस क्वेश्चन में tan a की वैल्यू √2 minus 1 गिवन है। हमें प्रूव करना है कि sin a इंटू कॉस a √2/4 होता है। कुछ लोगों को ये भी दिख गया होगा कि √2/4 को सर 1/2 √2 भी लिखा जा सकता है। सेम चीज लिखा हुआ है दोनों। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 बार में 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो गिवन क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू √2 minus 1 गिवन है, यानी p/b होता है ना tan थीटा। √2 minus 1/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नंबर अकेला लिखा होता है तो बाय डिफॉल्ट उसके नीचे /1 मान लेते हैं। तो यहां से हमारी p की वैल्यू क्या आई, √2 minus 1। b की वैल्यू कितनी है, 1 है। h तो चाहिए हमें, क्योंकि साइन a और cos a निकालना है, तो बिना हाइपोटेनस के निकलेगा नहीं। तो h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। p² की वैल्यू √2 minus 1 का स्क्वायर प्लस b²। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2√2 प्लस 1, यानी ये हो गया 2 प्लस 1 माइनस 2√2 प्लस 1, दैट इज 4 माइनस 2√2। ये तो हमारा किसका वैल्यू आया, ये h² का वैल्यू आया। निकालना क्या है, h। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √4 माइनस 2√2। ठीक है, h भी मिल गया हमें, h इज इक्वल्स टू √4 माइनस 2√2। अब आ जाते हैं जो प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, साइन a इंटू कॉस ए। तो यहां लिखा मैंने साइन a इंटू कॉस ए। साइन a क्या होगा, p/h, कॉस a क्या होगा, b/h। p/h मतलब p हमारा कितना है, √2 minus 1, h हमारा कितना है, √4 माइनस 2√2। तो दिस विल बी p इज √2 minus 1 डिवाइडेड बाई √4 माइनस 2√2 इंटू b/h। b इज 1 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस इज √4 माइनस 2√2। अब यहां देखोगे डिनोमिनेटर में, तो यहां भी √4 माइनस 2√2, यहां भी √4 माइनस 2√2। तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा √2 minus 1 डिवाइडेड बाई दिस विल बिकम √4 माइनस 2√2 टोटल का होल स्क्वायर बनेगा ना। तो रूट हट जाएगा, रूट का स्क्वायर करने पे √, का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। तो दिस विल बिकम √2 minus 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2√2। अब थोड़ा बहुत अगर तुम लोगों को रूट का नॉलेज होगा तो यहां दिख रहा होगा कि ये √2 minus 1 डिवाइडेड बाई, यहां से अगर हम पहले स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, मैंने पहले 2 कॉमन लिया तो क्या बना, 2 माइनस √2 बना। अब फिर से क्या करोगे, बहुत लोगों को पता होगा कि ये जो 2 है ये √2 इंटू √2 ही लिखा हुआ है। √2 इंटू √2 ही 2 होता है, और माइनस √2 लिखा हुआ है यहां पे, ये वाला माइनस √2। तो इन दोनों से मैं √2 कॉमन ले सकता हूं ना। तो मैंने क्या किया, एक और √2 कॉमन लिया, तो ये ऊपर तो √2 minus 1 ही रह जाएगा, नीचे क्या बना, 2 तो था ही पहले से, एक और √2 मैंने बाहर लिया, तो अब 2 में से √2 चला गया तो अंदर डायरेक्टली √2 minus 1 बचेगा। तो बना क्या हमारे पास, √2 minus 1 डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू √2 minus 1। तो भाई ऊपर भी √2 minus 1, नीचे भी √2 minus 1, बिना पूछे किसी से काट दो, 1/2 √2। यही प्रूफ करना था क्या, देखो तो √2/4 को 1/2 √2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर जिनको डाउट है कि नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या करें, ऊपर भी √2 और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने √2 से मल्टीप्लाई किया है, तो उसको कैंसिल करने के लिए √2 से डिवाइड भी किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बचा क्या, √2/4 आंसर। ये हमारा हो गया साइन a कॉस a इज इक्वल्स टू √2/4। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो।
एक और क्वेश्चन लिखो, इफ साइन बी इज इक्वल्स टू 1/2, प्रूव दैट 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि cos b का होल क्यूब, cos b का होल क्यूब को हम ऐसे भी लिखते हैं कि cos क्यूब और b लिख देते हैं, दोनों सेम चीज है, ये और ये दोनों सेम चीज लिखा है, कोई डिफरेंस नहीं है, या तो पूरे में क्यूब लगा दो या अंदर में क्यूब b लिख दो। ठीक है, इसको सॉल्व करने शुरू किया तो फिर से वही काम करेंगे, साइन b की वैल्यू 1/2, जो कि हमें पता है कि p/h होता है, तो यहां से p की वैल्यू 1 आ गई कंपेयर करने के बाद, और h की वैल्यू 2 आ गई, तो बेस क्या होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी b की वैल्यू हो जाएगी √3। तो 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b की वैल्यू निकालनी है। 3 cos b मतलब b/h, बेस बाई, ये b और ये b एंगल है, ये वाला b मैंने बेस के लिए लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर cos b को आपने सीधा b कैसे लिख दिया। ये cos b एंगल वाला b है, यहां पे जो मैंने लिखा है वो बेस वाला b है, बेस b/h माइनस 4 इंटू ये भी b/h का होल क्यूब, क्योंकि cos b का होल क्यूब है तो cos b b/h होता है, उसका होल क्यूब। b की वैल्यू है √3, तो 3√3/2 हो गया, माइनस ये 4 इंटू b क्यूब मतलब √3/2 का होल क्यूब बनेगा, यानी दिस विल बी 3√3/2 माइनस 4 इंटू ये 3√3 हो जाएगा, भाई √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, देखो तो √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया 3 और इंटू √3, तो 3√3 बना, तो 4 इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब 8, इसको कैंसिल किया 4 से 2 बार में, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2, ठीक है, जो कि हमारा कितना हो गया 0। यही प्रूव करना था, ना कि 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो आ गया हमारा भी 0, तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं प्रैक्टिस के लिए, उसका आंसर भी लिख दूंगा, कोशिश करना सॉल्व करने की। क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, sec थीटा इज इक्वल्स टू 5/4, find the value of tan theta by 1 plus tan square theta। इसका आंसर अगर सॉल्व करोगे तो 12/25 आना चाहिए, ये आंसर आएगा, नहीं आया मतलब कुछ गड़बड़ कर दिया है तुम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5, फाइंड 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा डिवाइडेड बाई sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। ठीक है, साइन थीटा हमारा कितना है 4/5 है, फाइंड 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा डिवाइडेड बाई sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। कुछ नहीं करना है, जैसे बताया गया है वैसे ही सॉल्व करना है, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा इसमें 1/2। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। एक और क्वेश्चन लिख लो, एक और क्वेश्चन लिख लो, इफ, ये ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन खुद से करना है आपको ट्राई, और बताना है कमेंट करके कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, कोशिश नहीं करोगे जब तक खुद से, तब तक ऐसे देखने से नहीं समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा, फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा। समझ गए, शुरू करते हैं, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। वैसे तो पॉज करके, जिनको खुद से ट्राई करना हो यहीं पे वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ठीक है,
अगर बना लेना फिर मेरा सॉल्यूशन मैच कर लेना। साइन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। इसका मतलब हमारे p की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p की वैल्यू इतनी है, h की वैल्यू इतनी है। बेस निकालना है ना, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि ये हमारा है h और ये हमारा है p, तो उनका भी स्क्वायर करना है। ठीक है, ए स्क्वायर करोगे तो ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस इसको करोगे ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइनस 2a भी होता है ना, तो माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ब्रैकेट हटाएंगे, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारा बेस के स्क्वायर की वैल्यू आई। तो बेस कितना हो गया हमारा यहां से, 2ab। समझ रहे हो, बेस जब इसका रूट निकालोगे ना 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 4 का अंडर रूट 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बच गया ए बी। तो हमारे पास p है, b है, h है, तो अब तो टेंशन ही खत्म हो गई, जो भी निकालना था अब कुछ भी निकलवा लो। तो हमें तो cos थीटा और tan थीटा पूछा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच। तो हमारा b कितना है, 2ab, h कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख लिया आंसर। भाई tan थीटा भी पूछ रखा है उसने, कोई बात नहीं, tan थीटा हमारा हो गया p बाई बी। p कितना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बेस 2ab। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत होता है इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। एक बार फिर से समझो, देखो, कोशिश करो, आंसर आएगा। ठीक है, ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चन दिए हैं उनको कमेंट करके बताना कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है।